मिर्जापुर की मिनी गोल्फर और स्पीड बॉल की खिलाड़ी शिवानी सोनी से। शिवानी सोनी जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो शिवानी सोनी जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस खेल से आप जुड़ी हैं, मिनी गोल्फ और स्पीड बॉल, तो पहले बात करें मिनी गोल्फ की। तो ये गोल्फ का नाम हमने सुना था, ये मिनी गोल्फ क्या होता है? क्या ये नया खेल है? और नया खेल है तो इसमें आप कब से शामिल हुई, और इस खेल के बारे में आप बताएं हमें। जी सर, मिनी गोल्फ गोल्फ का ही एक रूप है। जैसे गोल्फ बहुत बड़े एरिया में खेले जाते हैं, उसमें 18 होल्स होते हैं। उसी प्रकार मिनी गोल्फ में 18 कोर्सेज होते हैं और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। इसमें आपको 6 टाइम चांस दिया जाता है बॉल को होल तक डालने का। उसमें से आप जितने कम टाइम अचीव करेंगे, वो उस पूरे कोर्स में जितने कम टाइम में आपका पूरा गोल होगा, वो विनर होता है। मिनी गोल्फ 4 टाइप्स के होते हैं, मिनीएचर, कॉन्क्रीट, फील्ड और एडवेंचर मिनी गोल्फ। इंडिया में ऑलमोस्ट कॉन्क्रीट और क्या बोलते हैं मिनीएचर ही ग्राउंड है। इसका इंटरेस्ट सर मेरे को 2015 से, एक्चुअली मैं मेन खिलाड़ी बास्केटबॉल की थी, लेकिन मेरा बास्केटबॉल खेलते थे एक बार एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद से मैंने बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया। और मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया मिनी गोल्फ के बारे में, तो इसका ट्रेनिंग पहला मेरा नागपुर में हुआ था। तब से मैं मिनी गोल्फ से जुड़ी और फिर मेरा फर्स्ट नेशनल नागपुर में हुआ, जिसमें मैंने फर्स्ट नेशनल में ही गोल्ड मेडल जीता था। तब से कंटिन्यू मैं अभी तक मिनी गोल्फ से जुड़ी हुई हूँ। तो गोल्फ में देखा जाता है कि एक बॉल को एक होल में पुश किया जाता है, तो ये क्या इसमें भी एक ही होल में पुश किया जाता है कि इसमें और एक से ज्यादा होल होते हैं? सर, इसमें एक से ज्यादा होल होते हैं, लेकिन इसमें कोर्सेज के बेस पे होते हैं। जैसे गोल्फ जो होता है वो बहुत बड़े एरिया में रहता है, तो उसका ग्राउंड बना रहेगा हर दूरी पे, मतलब कभी 100 मीटर 200 मीटर ऐसे में उसके होल्स बने होते हैं, तो आपको डायरेक्ट उसमें करना रहता है। इसमें हर जितने भी होल्स होते हैं उसमें कोर्स बने होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के कोर्स रहते हैं। तो उसमें आपको हर कोर्स में 6 टाइम चांस दिया जाता है, जिसमें से आपको कम से कम टाइम्स में इसको अचीव करना रहता है। इसमें एक कोर्स 30 मीटर का होता है। तो जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि अभी हाल ही में अखिल भारतीय मिनी गोल्फ एसोसिएशन द्वारा बड़ा गांव राजस्थान में 8वीं मिनी गोल्फ चैंपियनशिप में आपने छत्तीसगढ़ की टीम का नेतृत्व किया था, और इन खेलों में मिक्स डबल में गोल्ड मेडल जीता है आपने। तो ये बताएं कि इसमें आपका चयन किस तरह हुआ था और आपने वहां जाकर के प्रदर्शन किया, और किन किन टीमों के साथ आपको खेलने का अवसर प्रदान हुआ? जी सर, पहली बात तो ये कि जो बड़ा गांव में हुआ था वो क्या नेशनल था, और अभी जो AIU की साइड से हुआ था, अखिल भारतीय परिषद के साइड से, वो जयपुर में हुआ था, जिसमें मैंने सिंगल स्ट्रोक इवेंट चला था, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। और मुझे बेस्ट इंडियन प्लेयर अवार्ड मिला था, जो कि 10 साल में एक बार मिलता है खिलाड़ियों को, एक लड़के और एक लड़की को दिया जाता है, जिसमें मुझे छत्तीसगढ़ को पहली बार मिला है, जिसमें मुझे मिला है गर्ल्स में, और बॉयज में नागपुर के एक लड़के उसको मिला है। मुझे बेस्ट इंटरनेशनल एकलव्य अवार्ड भी दिया गया है। और रहा बड़ा गांव का, तो बड़ा गांव में मेरा 2 इवेंट हुआ था। उसमें हुआ था मेरा, एक हुआ था मिक्स डबल इवेंट, एक था टीम इवेंट, जिसमें मेरा दोनों में गोल्ड मेडल था। और इसमें मेरा पहला राउंड का जो मैच हुआ था वो महाराष्ट्र की टीम के साथ था, दूसरा मैच था मेरा उत्तराखंड के साथ, और तीसरा राउंड का जो मैच था वो MP के साथ था। तो इन सब टीमों को हराने के बाद मुझे गोल्ड मेडल मिला था, और इसका सिलेक्शन मेरा स्टेट बेस पे हुआ था और डिस्ट्रिक्ट बेस पे हुआ था। इससे पहले आपने इसके बारे में बताया कि सबसे पहला आपका मेडल गोल्फ में कौन सी प्रतियोगिता में मिला था, कहाँ खेला था आपने? मेरा फर्स्ट गोल्ड मेडल 2015 में नागपुर में मुझे मिला था, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम मिनी गोल्फ में मैं खेलने की थी। तभी मुझे लगा था मिक्स डबल इवेंट में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा गोल्ड मेडल था। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी आपका चयन अंतर्राष्ट्रीय जो चैंपियनशिप के लिए हुआ है स्वीडन में जाने के लिए, स्वीडन में होने वाला है ये चैंपियनशिप, तो उसके बारे में बताएं कि वो कब होने वाला है और इसमें क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं? स्वीडन का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है उसका सिलेक्शन एक झुंझुनू में हुआ था,
जो कि नेशनल मिनी गोल्फ का टूर्नामेंट था, उसमें किया गया था खिलाड़ियों का चयन। उसके बाद दूसरा चयन किया गया AIU के मैच में, जिसमें जो सबसे बेस्ट प्लेयर थे उनका किया गया। तो ये मैच होने वाला है स्वीडन में, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो 17 से 30 अगस्त तक स्वीडन के उपसाला शहर में होने वाला है, जिसमें कि टोटल 30 से 40 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसमें इंडिया भी अपना प्रतिनिधित्व करेगा। जी जी। तो ये बताएं कि इसमें जो चयन आपका हुआ है, तो उसमें छत्तीसगढ़ और प्रतिभागी का चयन भी हुआ है कि छत्तीसगढ़ से आप अकेले हैं? सर, छत्तीसगढ़ से और भी प्रतिभागी हैं, उनका भी चयन हुआ है मेरे साथ साथ। जैसे कि हमारे इंडिया टीम के जो कैप्टन हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के ही हैं। उनका नाम भूपेंद्र प्रसाद नाम है, और वो छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी के साथ साथ इंडिया टीम के कैप्टन भी हैं। साथ ही सूरजपुर की रहने वाली प्रेरणा सिंह, रायगढ़ की रहने वाली वंदना मिंज का भी सिलेक्शन हुआ है, और साथ ही विशाल पोपट हैं उनका, और जयस तिवारी का भी चयन किया गया है। जी जी। तो इसमें जो इवेंट्स होने हैं उसमें बॉयज और गर्ल्स मिक्स होते हैं क्या? जी सर, इसमें बॉयज गर्ल्स का मिक्स डबल्स इवेंट भी होता है, टीम इवेंट भी होता है। जैसे इसमें 2 टाइप गेम होते हैं, जैसे बॉयज टीम इवेंट, डबल्स इवेंट, मिक्स डबल्स और सिंगल इवेंट। मिक्स डबल इवेंट में बॉयज गर्ल्स साथ में मिलकर के खेलते हैं, बॉयज टीम के साइड से भी, गर्ल्स में भी सेम ही रहता है, टीम इवेंट, डबल्स, डबल्स और सिंगल। इसमें भी मिक्स डबल जो होता है वो गर्ल्स मिक्स डबल इवेंट होता है। बॉयज गर्ल्स साथ में भी मिलकर खेल सकते हैं, अकेले भी खेल सकते हैं। तो ये बताएं कि ये जो मिनी गोल्फ का अभी हम देखें छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार, और ये जो मिनी गोल्फ के बारे में जो खिलाड़ी हैं, अभी कैसा माहौल देखती हैं अभी आप छत्तीसगढ़ में, कि मिनी गोल्फ का कैसा माहौल है और इसमें पदकों की स्थिति कैसी है? सर, अभी तो पहले छत्तीसगढ़ में मिनी गोल्फ का उतना चलन नहीं था, मिनी गोल्फ को उतने लोग नहीं जानते थे। लेकिन अब जैसे जैसे ये गेम डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे मिनी गोल्फ को बहुत लोकप्रिय गेम होता जा रहा है। लोग मिनी गोल्फ से सब जुड़ना चाहते हैं। और मेडल्स की बात रही तो अभी तक में जितने भी नेशनल मेडल्स उसमें विनिंग ट्रॉफी हमेशा छत्तीसगढ़ ही उठाती है, और छत्तीसगढ़ ने काफी गोल्ड सिल्वर मेडल जीते हैं, जिससे कि पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट टॉप 3 स्टेट में छत्तीसगढ़ का नाम नंबर 1 पे आता है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और MP, ये 3 टीम ऐसी हैं जो कि टॉप 3 में आते हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी है ये मिनी गोल्फ के बारे में। तो शिवानी जी, आप मिनी गोल्फ के अलावा स्पीड बॉल से भी जुड़ी हुई हैं, तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताएं कि स्पीड बॉल क्या होता है, क्योंकि ये भी सुनने में थोड़ा नया सा लगता है। तो स्पीड बॉल का खेल क्या है, और इसमें कोई इवेंट आपने किस पदक जीता हो या कोई इवेंट में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा हो, तो हमें इसके बारे में बताएं। स्पीड बॉल भी जैसे बैडमिंटन होता है और टेबल टेनिस, उसी की तरह स्पीड बॉल होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि पोल होता है, पोल में लाइलॉन के रस्से से बॉल को बांध दिया जाता है, उसमें उस बॉल को हिट करना होता है, जिसमें कि हमको सामने वाले के अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉल को दबा करके मारना होता है, जिससे कि वो हिट ना कर पाए। और जितना उसके हिट करने के चांस छूटेंगे, उनका पॉइंट हमारे में इंक्लूड होते जाता है। और स्पीड बॉल गेम में भी मैंने 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा है। तो ये तो हुई स्पीड बॉल की बात। अभी जैसे आप सरगुजा जिले में हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी छोर पे बसा है खूबसूरत जिला है सरगुजा, वहां आप रहती हैं, निवासरत हैं। ये बताएं कि स्पीड बॉल का खेल वहां सरगुजा में कोई एसोसिएशन या कुछ इस तरह के हैं क्या, या आप छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर या कहीं पर? जैसे स्टेट एसोसिएशन में है, वैसे ही स्पीड बॉल भी स्टेट एसोसिएशन और सरगुजा में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। अच्छी बात बताई है आपने। तो अब ये तो हुई बातें हमारे खेलों की, और इसके अलावा आप अभी आने वाले और इवेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट को छोड़ करके और कौन से इवेंट नेशनल ऐसे होने वाले हैं जहां आप छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं स्पीड बॉल में और मिनी गोल्फ में? सर, अभी तो फिलहाल मैं स्पीड बॉल को ड्रॉप की हूँ। अभी मेरा मेन फोकस अभी मिनी गोल्फ की ओर ही है। तो अभी मिनी गोल्फ का इंटरनेशनल होने से पहले 5 स्टेट में कैंप लगने वाला है, जिसमें कि अहमदाबाद, दिल्ली, नागपुर, गोवा और राजस्थान, ये 5 स्टेट में हमारा कैंप लगेगा। उसके बाद हमारा स्वीडन का ट्रिप होगा।
श्रोता, अभी हम बात कर रहे हैं शिवानी सोनी से। तो शिवानी जी, ये बताएं कि आपको छत्तीसगढ़ शासन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और आपके साथ और लड़कियों को इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर के लिए चयन किया गया है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि अवसर आपको कैसे प्रदान हुआ और इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर में आपके साथ और कौन कौन सी बालिकाएं शामिल हैं? कि जो छत्तीसगढ़ के बेस्ट 5 प्लेयर्स हैं, उन सबको को चयन किया गया है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट पे लड़कियों को लेकर के उनके लिए काम करें। तो जैसे सरगुजा से मुझे बनाए गए, वैसे उसी प्रकार अलग अलग स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से और भी गर्ल्स से उनको बनाया गया है। मैं वैसे प्रॉपर उन गर्ल्स के नाम तो नहीं जानती, बट वो हर अलग अलग गेम से चुनी गई हैं जो कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स के लिए काम करती, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, या फिर वो किसी तरह से प्रताड़ित हो रही हैं, तो वो इन सब चीजों के बारे में से खुल करके बात कर सके और हम उनके लिए हेल्प कर सके। इस तरीके से हमारा एक टीम बनाया गया है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आता है। जी जी। तो जिस तरह से आपको बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए आपको एक जरिया बनाया गया है, तो आप क्या करना चाहती हैं कि बेटी और बच्चियों को क्या उनके भविष्य के लिए ऐसा होना चाहिए, उन्हें क्या अधिकार अपने प्राप्त होने चाहिए, क्या जानकारी मिलनी चाहिए जिससे उनका भविष्य जैसा सोचा गया है वो वैसा बन सके? पहली बात तो कि हमारे स्टेट की गर्ल्स बहुत काबिल है, बहुत तारीफ लायक है, वो बहुत अच्छा कर सकती है, लेकिन वो अपने अंदर के हुनर को पहचान नहीं पा रही है। तो मेरा ये है कि वो जिस भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, डांसिंग फील्ड हो या सिंगिंग फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड हो, वो अपने आप को एक्टिव करें। यहाँ पे ज्यादातर पेरेंट्स बॉयज के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन गर्ल्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि वो किसी एक फील्ड में इंटरेस्ट दिखाएं, चाहे वो गेम के फील्ड में हो, तो हम उनके लिए काफी सारी योजनाएं चलाते हैं, जैसे कि खेल से जुड़े। अभी जैसे समर वेकेशन हुआ है तो ग्रीष्मकालीन में हम गेम के लिए काफी सारी योजनाएं बनाए हैं, जिसमें कि गर्ल्स आए, उसमें जिस गेम में उनको इंटरेस्ट हो वो उस गेम में अपना इंटरेस्ट दिखाए, जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे तो हम उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि वो आगे जाकर के इस सर्टिफिकेट का यूज करके और आगे अपना क्या बोलते हैं अपने हुनर को दिखा सके। डांसिंग फील्ड, सिंगिंग फील्ड, एजुकेशन फील्ड, हर चीज में हम उनके लिए नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं। हम उनसे पर्सनली मिल करके उनके साथ क्या प्रॉब्लम, उनके फैमिली से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो नहीं आ पा रही है, तो हम उनके फैमिली से भी जाकर के बात करते हैं कि ये कर सकती है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस तरीके से हम एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हम कार्य कर रहे हैं कि लड़कियां और आगे बढ़ें और अपना हुनर दिखा सके। तो शिवानी जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे प्रदेश की बेटियों के लिए, हमारे प्रदेश की खिलाड़ियों के लिए जो मिनी गोल्फ, स्पीड बॉल या किसी भी खेल से जुड़े हों, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि खेलों में सक्रिय रहना कितना आवश्यक है? खेलों में सक्रिय रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खेल में अगर आप सक्रिय रहेंगे तो उसमें क्या बोलते हैं आपका फिटनेस भी रहेगा, आप एक शांत दिमाग से आप कोई भी चीज का डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं मिनी गोल्फ जो गेम है वो फोकस का गेम है। अगर आप मिनी गोल्फ खेलते हैं तो उसमें आपका कॉन्सेंट्रेट पावर बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसी प्रकार कबड्डी जो गेम है, कबड्डी गेम जो खेलते हैं उससे ये रहता है कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में उसमें से आप कैसे निकल सकते हैं। तो खेलों के माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने आप को और डेवलप कर सकते हैं। तो गेम में सक्रिय होना बहुत जरूरी है और खास करके मेरा मानना यह है कि लड़कियों को अपने लिए कार्य करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। क्योंकि अगर एक लड़की खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेगी तो वो अपने साथ साथ अपने देश को भी आगे बढ़ाने में सक्षम रहती है। वो एक घर परिवार भी संभाल सकती है, साथ ही साथ वो अपना करियर भी बना सकती है। बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की सरगुजा की मिनी गोल्फ और स्पीड बॉल की खिलाड़ी, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी हुई शिवानी सोनी से। शिवानी सोनी जी,